दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में इस वक्त एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है और आज उसी आयोजन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कई ढेर सारे विवादों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन वास्तव में ये इम्पैक्ट समिट है क्यों और क्या इससे अचीव होने वाला है, उस पर हम विस्तृत बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से आपने सोशल मीडिया पर बहुत कुछ देखा और सुना। किसी ने आयोजन में अव्यवस्था की शिकायतें की, वीआईपी प्रोटोकॉल के कारण अव्यवस्थाओं का जिक्र किया, तो बीच में एक चाइनीज रोबोडॉग गलगोटिया यूनिवर्सिटी का भी काफी विवादों में रहा, जिसके बाद यूनिवर्सिटी को समिट से ही बाहर कर दिया गया। लेकिन सर बड़े आयोजन में छोटी बड़ी कमियां मिल ही जाती हैं। जिस चाइना पल्स के पोस्ट को कुछ हजार लोगों ने देखा था, भारतीय मीडिया और खासकर गोदी मीडिया और निगेटिव मीडिया ने इतना जोर शोर से इसको प्रचारित प्रसारित किया कि समिट का जो मेन मोटो था वो कहीं पीछे छूटता दिखा। लेकिन आज हम बात करेंगे समिट से क्या हमें मिलेगा, क्या अचीव हुआ और भारत ने इतना बड़ा समिट होस्ट करने का बीड़ा कैसे उठाया और किस तरह से यह समिट भारत की एक नई दिशा को तय करने वाला होगा। बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स, टेक जायंट्स, बड़े बड़े कंपनियों के सीईओज का भारत में आना किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद होने वाला है। रही बात व्यवस्थाओं की, तो घर में छोटे मोटे फंक्शन करने में भी हालत खराब हो जाती है। इतने बड़े आयोजन, इतने बड़े प्रोटोकॉल्स को संभालना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। मैं अवस्थाओं और मिसमैनेजमेंट को सही नहीं ठहरा रहा। जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन इसके इतर यह समिट हमें क्या दे करके जाएगा, इस समिट ने क्या क्या अचीव किया, इसको भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। बीते कई दिनों में सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ देखा सुना गया। अव्यवस्था से लगाए मिसमैनेजमेंट, वीआईपी प्रोटोकॉल, और किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत इस प्रकार के इवेंट के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या किसी बड़े सपने को कुछ छोटी कमियों से मापा जा सकता है? क्या दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों को एक मंच पर लाना आसान काम होता है? क्या हजारों प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों, सीईओज, नीति निर्माताओं, स्टार्टअप संस्थाओं और संस्थापकों को एक साथ एक मंच पर साथ लाना इतना छोटा काम तो नहीं होता। सच्चाई यह है कि देश जब भी कोई बड़ा कदम उठाता है तो उसके रास्ते में शोर भी होता है। निगेटिव लोग हर तरफ मौजूद हैं, निगेटिव खबरें फैलाई जाती हैं और खुद के देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। आपको ताज्जुब होगा कि जिस चाइना पल्स के पोस्ट को कुछ हजार लोगों ने ही देखा था, मीडिया की मेहरबानी से कई लाखों करोड़ों लोगों तक यह पोस्ट पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू थू कराने में जितना उस यूनिवर्सिटी का योगदान है, उससे कहीं ज्यादा योगदान मीडिया का है। ताज्जुब की बात तो है कि जो गोदी मीडिया बड़े जोर शोर से प्रचार प्रसार करती है भारत सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं का, उस गोदी मीडिया ने भी इस दुष्प्रचार में काफी अहम भूमिका निभाई। मैं विश्वविद्यालय को सही नहीं ठहरा रहा और ना ही जांच की जिम्मेदारी संभाल रहे ऑफिशियल्स को। जांच होनी चाहिए, जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इससे इतर भी यह समिट बहुत बड़ा है, जो एआई के क्षेत्र में भारत की नई दिशा तय करने वाला होगा। आपको याद होगा, जब भारत ने चंद्रयान भेजा तब भी सवाल हुए, जब G20 हुआ तब भी आलोचना हुई। लेकिन इतिहास ने हमेशा परिणाम को याद रखा, न कि अफवाहों को। अफवाहें तो हर जगह पहले से ही मौजूद है। हमें जानना होगा कि असल में हमें हासिल क्या हो रहा है और पॉजिटिव खबरों की ओर भी हमें ध्यान देना होगा। यह सिर्फ एक सम्मेलन नहीं था, यह भारत को दुनिया का दिया गया संदेश था कि अब सिर्फ हम तकनीक के उपभोक्ता नहीं, तकनीक के निर्माता बन चुके हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच पर खड़े होकर के कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानवता की सेवा करनी होगी, मानव सेंट्रिक बनना होगा, तो यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, वह भारत की सोच का प्रतिबिंब था, नर नारायण की भावना का प्रतिबिंब था। आज दुनिया के कई देश एआई को सिर्फ मुनाफे के नजरिए से देखते हैं। कोई देश इसे निगरानी के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भारत ने साफ कहा कि एआई मानव के लिए बनेगा, इंसान एआई का गुलाम नहीं बनेगा। आज न्यू दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट में एआई के लिए MANAV मानव विजन प्रस्तुत करता है। मानव का अर्थ होता है ह्यूमन, और मानव विजन कहता है मोरल एंड एथिकल सिस्टम, यानी एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो। अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी ट्रांसपेरेंट रूल्स, रोबस्ट ओवरसाइट एंड नेशनल सॉवरेनिटी, यानी जिसका डेटा उसका अधिकार। एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, वैलिड एंड लेजिटिमेट। यही सोच पीएम मोदी के मानव विजन में भी दिखाई दी। इस मानव का मतलब नैतिक और जवाबदेह एआई है। देश की संप्रभुता का सम्मान होगा, सबके लिए सुलभ और कानून के दायरे में एआई होगा। इस सोच ने भारत को दुनिया के बाकी देशों से अलग खड़ा करके रख दिया। भारत का ये मानव विजन 21वीं सदी की एआई आधारित दुनिया में मानवता के कल्याण की अहम कड़ी बनेगा।
अब जरा उन तस्वीरों को याद कीजिए जब प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के नेताओं के साथ खड़े थे। फ्रांस के राष्ट्रपति, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, ग्रीस के प्रधानमंत्री, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति, यूएई के शाही प्रतिनिधि जैसे तमाम वैश्विक नेताओं के साथ पीएम की तस्वीरें। यह सिर्फ फोटो नहीं, संकेत था कि दुनिया भारत को अब टेक्नोलॉजी पार्टनर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। आज एआई सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, शक्ति है, अर्थव्यवस्था है और भविष्य भी है। इस भविष्य में भारत अपनी जगह बना चुका है। एआई अब भय नहीं, भाव बन चुका है, जिसका मूल मंत्र मानव भाव भारत ने दिया। जिस भारत के मूल में वसुधैव कुटुंबकम और नर नारायण की भावना प्राचीन काल से विद्यमान है। बात की जाए तमाम विवादों से इतर इस समिट ने क्या क्या अचीव किया, इस समिट में क्या क्या दिखा और भारत का भविष्य कैसा होगा, इस समिट में साफ देखने को मिला। इस पर बात करना काफी जरूरी हो चला है। बात की जाए सर्वम एआई की, तो सर्वम एआई भारत का पहला बड़ा स्वदेशी भाषा मॉडल है जो हमारी भाषाओं को समझता है। हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, उर्दू जैसी अनेक भाषाएं। AI models. At the center of this progress is Sarvam AI. अब अगर कोई किसान भोजपुरी में सवाल पूछेगा तो एआई उसे समझेगा। अगर कोई छात्र हिंदी में पढ़ाई करना चाहेगा तो एआई उसकी मदद करेगा। यही असली डिजिटल लोकतंत्र होने वाला है। इसी तरह बात करें भारत जिन की, जो सरकारी डाटा पर आधारित है, तो यह सुनिश्चित करेगा कि भारत का डाटा भारत में रहे। अब हमारी जानकारी विदेशी सर्वरों की दया पर नहीं टिकी होगी। यही डिजिटल स्वतंत्रता है, संप्रभुता है। वहीं एआई कोर्स की बात की जाए तो 12 मिलियन से ज़्यादा इंडिक टोकन 10 से भी अधिक भाषाओं में। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में भारत में बने एआई मॉडल दुनिया के किसी भी मॉडल से अब कम नहीं होंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में निरमा एआई जैसी कंपनियों ने बिना रेडिएशन के कैंसर के जांच की तकनीक दी। क्योर एआई टीबी और फेफड़ों की बीमारी पहचान रही है। सिकटपल ब्लड टेस्ट को ऑटोमेट कर रहा है। सोचिए, एक छोटे गांव की महिला जिसे पहले जांच के लिए शहर जाना पड़ता था, अब गांव में ही उसकी जांच हो सकेगी। समय पर बीमारियों का पता लगाकर इलाज किया जा सकेगा। एआई अब गरीब और अमीर के बीच के फर्क को भी कम करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी यही बदलाव देखने को मिल रहा है। एआई शिक्षक बच्चों को उनकी गति से पढ़ा सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मूल्यांकन करेगा एआई के माध्यम से मूल्यांकन आसान होगा। शिक्षकों का आवश्यक समय इधर उधर व्यर्थ नहीं जाएगा। वो पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। एआई कमजोर छात्रों की पहचान करेगा और उन्हें बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने में अहम रोल निभाएगा। अब शिक्षा सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगी, सुदूर गांवों तक भी एआई के माध्यम से सुलभ शिक्षा पहुंचेगी। कृषि में एआई मौसम की जानकारी देगा, कीटों की पहचान करेगा, फसल की गुणवत्ता बताएगा। किसान अनुमान के आधार पर नहीं बल्कि डेटा और एक्चुअल आंकड़ों के आधार पर अपनी फसलों को उगाएगा और फैसले ले सकेगा। सरकारी सेवाओं में एआई भ्रष्टाचार कम करेगा, फाइलों की गति बढ़ाएगा, शिकायतों का समाधान तेज करेगा। सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम करके गुड गवर्नेंस की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। समिट में इन सभी विषयों पर गंभीर चर्चा हो रही है। पायलट प्रोजेक्ट्स दिखाए जा रहे हैं, डेमो दिखाए जा रहे हैं। यह सिर्फ कागज पर नहीं हो रहा, यह जमीन पर उतरने वाला प्लान है जो हकीकत होता दिख रहा है भारत मंडपम में। मंच पर भाषण हो रहा था, एक्सपो में स्टार्टअप चल रहे हैं, डेमो में रोबोट्स दिख रहे हैं, स्क्रीन पर ट्रांसलेशन और हॉल में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि भारत अब तैयार है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सब कुछ परफेक्ट हर जगह होता है? जरूरी नहीं है। बड़ा आयोजन जरूरी नहीं है हर बार परफेक्ट हो, लेकिन परफेक्शन से ज़्यादा जरूरी होता है उसकी दिशा, उसका इंटेंट। और भारत की दिशा सही है। आज भारत सिर्फ आईटी सर्विस देने वाला देश नहीं, भारत रिसर्च कर रहा है, भारत मॉडल बना रहा है, भारत नीति बना रहा है। 2026 से 2030 तक भारत का लक्ष्य तय हो चुका है। एआई में करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में एआई सेंटर खोलना, राष्ट्रीय एआई नेटवर्क बनाना, डिजिटल न्याय प्रणाली विकसित करना और स्मार्ट प्रशासन लागू करना। और यह सब अब सपना नहीं, यह रोड मैप है जो कि भारत मंडपम में देखने को मिल रहा है। इस समिट ने उस रोड मैप को दुनिया के सामने भी रखा। अंत में एक सवाल कि तथ्यों पर बात करना ज़्यादा जरूरी है या फिर अफवाहों पर ध्यान देना? निगेटिविटी तो हर तरफ फैली हुई है। बड़े बड़े आयोजनों में छोटी मोटी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। इसके इतर इस समिट के अचीवमेंट्स को हमें याद रखना होगा और हमें आने वाले माहौल के हिसाब से अपने आप को भी तैयार करना होगा। अक्सर देखा जाता है कि घर में एक छोटे मोटे आयोजन में भी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। कभी कोई रिश्तेदार नाराज हो जाता है तो कभी कोई, लेकिन उससे आयोजन का लक्ष्य नहीं विचलित होना चाहिए। आजकल बड़ा आसान हो चला है कि निगेटिव खबरें बनाओ और पॉपुलर हो जाओ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अक्सर बड़े बड़े आयोजनों में छोटी गलतियां खोज करके निगेटिव खबरें फैलाते हैं
और जल्द ही लोकप्रियता पा जा रहे हैं। लेकिन इस समिट के पीछे के उद्देश्य को भी समझना होगा। इस समिट से हासिल हो रहे लक्ष्यों को भी हमें देखना और समझना होगा। क्या हम सिर्फ अफवाहों पर विश्वास करेंगे या तथ्यों के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे, यह आपको तय करना होगा। क्या छोटी गलतियों पर ध्यान देना जरूरी है या फिर बड़े सपने को समझकर उसके हिसाब से खुद को तैयार करना। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने यह दिखा दिया कि भारत में सोच है, क्षमता है, नेतृत्व है। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम इस बदलाव का हिस्सा बने। एआई से डरे नहीं, एआई को समझें, एआई को अपनाएं और एआई को सही दिशा दें, क्योंकि दिशा हमें देना होगा। तकनीक नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों का भविष्य होगा। अगर आज हम सही रास्ता चुनेंगे तो कल भारत दुनिया का मार्गदर्शक बनेगा। इस समिट का असल उद्देश्य भी है। भारत आगे बढ़ रहा है, भारत नेतृत्व कर रहा है, भारत भविष्य गढ़ रहा है। जय हिंद।